Good morning, students. Today we are going to study the poem named The Lotus, composed by Torudutt. The Lotus is a sonnet, a poem of 14 lines. The Lotus poem is a sonnet, a poem of 14 lines. In this poem, Torudutt presents the idea that the Indian lotus is the most beautiful of all flowers. For a long time, lily and rose had been fighting for the title Queen of Flowers. Each flower with its on support from poets claim for the title. यानी इस कविता में जो कि टोरुदत्त के द्वारा लिखी गई है, टोरुदत्त हमें बताती हैं कि ये जो द लोटस नामक कविता है, यह जो भारतीय कमल है, कमल का पुष्प, वह अन्य फूलों में सबसे सुंदर फूल है। और फॉर ए लॉन्ग टाइम लिली एंड रोज हैड बीन फाइटिंग फॉर द टाइटल क्वीन ऑफ फ्लावर्स। और एक लंबे समय से लिली नामक पुष्प और गुलाब नामक पुष्पों के बीच में इस फूलों की रानी बनने का जो टाइटल है, शीर्षक है, खिताब है, उसके लिए एक लंबे समय से उनमें संघर्ष चल रहा है। और कवि के दृष्टिकोण से प्रत्येक फूल इसमें अपनी भागीदारी निभाता है और प्रत्येक फूल इस टाइटल को प्राप्त करने के लिए दावा करता है। तो जो टोरुदत्त है, टोरुदत्त का जन्म 4 मार्च 1856 को हुआ और इनकी मृत्यु 30 अगस्त 1877 में हुई। एक बहुत ही प्रसिद्ध कवियत्री है टोरुदत्त। अब अपन इस कविता को पढ़ते हैं। नाउ एज वी नो, दिस पोएम describes about beauties of flowers. Now I am reading aloud the poem. Students, listen carefully. Love comes to Flora asking for a flower, that would of flowers be undisputed queen. The lily and the rose long had been rivals for the high honor. Bards of power had sung their claims. The rose can never tower like the pale lily with her Junomine. But is the lily lovelier? Thus between flower faction rang the strife in Psyche's bower. Give me a flower delicious as the rose, and stately as the lily in her pride. But of what color? Rose red? Love first chose, then prayed, no, lily white or both provide. And Flora gave the lotus rose red dyed and lily white, the queenliest flower that blows. तो हमने इस पोएम की रीडिंग लगाई। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग द न्यू वर्ड्स used in the poem and explaining them one by one. Please note them in your notebook. The first word is love, used for Cupid, the god of love in Roman mythology. यानी लव यहां पर क्यूपिड यानी जो प्रेम का देवता है
उसके लिए काम में लिया गया है। फ्लोरा गॉडेस ऑफ वेजिटेशन एंड फ्लावर्स, यानी वनस्पति की देवी। अनडिस्प्यूटेड, विदाउट एनी डिस्प्यूट और डाउट, बिना किसी संदेह के। लिली आप सब जानती हैं, एक सफेद कलर के पुष्प देने वाला पौधा। रोज एक लाल कलर का पुष्प देने वाला पौधा। राइवल्स, ओपोनेंट्स, यानी किसी के विरुद्ध कार्य करना। बार्ड्स, यहां पर कवियों के समूह को बार्ड्स बताया गया है। टावर, स्टैंड स्ट्रेट, सीधा खड़ा रहना। पेल, डिम, धुंधला। जूनो, ए गॉडेस नोन फॉर स्टेटली ब्यूटी, एक सुंदरता की देवी। मीन, ए पर्सन्स अपीयरेंस, एक व्यक्ति का दिखावा, वह किस प्रकार से दिखाई देता है। फ्लावर फैक्शन, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, फूलों का समूह। स्ट्राइफ, झगड़ा। बावर, रेजिडेंस। डिलीशियस, स्वीट। यहां पर अपन ने कुछ न्यू वर्ड्स देखे। अब हम इस पोएम का भावार्थ करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम एक्सप्लेनिंग द पोएम। लेट्स स्टार्ट। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर। यहां पर कवि टोरुदस हमें बताती है कि प्रेम का जो देवता है वह वनस्पति की देवी के पास आया और उसने फ्लोरा से एक फूल की मांग की। और फूल कैसा हो अगली पंक्ति में बताया है। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, कि लव ने फ्लोरा से कहा कि आप एक ऐसे पुष्प की रचना करो जो निर्विवाद रूप से फूलों की महारानी बन सके। तो फ्लोरा ने कहा, द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। फ्लोरा ने कहा कि लिली और जो गुलाब के फूल हैं वे लंबे समय से इस सम्मान के प्रतिद्वंदी रहते आए थे। बर्ड्स ऑफ पावर हैड सम देयर क्लेम्स, कि महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कवियों के समूह ने अपने अपने दावों का गुणगान शुरू कर दिया। द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मीन। अपने अपने जब गुणगान कवियों ने शुरू किए तो बोले कि गुलाब का जो फ्लावर है, पुष्प है, रोज जो फ्लावर है, वह कभी भी गर्व से सीधा खड़ा नहीं हो सकता जैसे कि लिली है, उसका जो पुष्प है वह शान से खड़ा हो सकता है। और साथ में ये बताया कि लिली का जो पुष्प है, लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मीन, लिली का जो सफेद पीलापन लिए हुए सुंदरता और शालीनता की देवी जूनो के चेहरे के समान है, जूनो के चेहरे के समान है। बट इज द लिली लवलियर, लेकिन क्या लिली का फूल गुलाब के फूल से ज्यादा मनोहर है? थस बिटवीन फ्लावर फैक्शन रैंक द स्ट्राइफ इन साइकेज बावर। तभी फूलों के समूह में विवाद खड़ा हो गया। वे ग्रीष्म उद्यान में आपस में झगड़ने लगे। तो लव फिर से बोला, गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज।
कि मुझे आप एक ऐसा फूल दें जो गुलाब के फूल के समान ही आकर्षक हो और एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, और वह बिल्कुल स्ट्रेटली सीधा खड़ा हो सके जैसा कि लिली का फूल खड़ा रहता है। बट ऑफ व्हाट कलर? देन फ्लोरा आस्क्ड टू लव, लेकिन तुम्हें किस कलर का पुष्प दूं? रोज रेड लव फर्स्ट चूज। लव ने सबसे पहले गुलाब के जैसा लाल कलर का जो पुष्प है वह चुना, लेकिन तभी देन ही प्रेड तभी उसने प्रार्थना की, नो नहीं, लिली वाइट और बोथ प्रोवाइड। उसने कहा कि लिली के जैसा उसमें सफेद कलर भी होना चाहिए और जहां तक संभव हो मुझे उन दोनों का मिश्रण चाहिए। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और फ्लोरा ने वह पुष्प उस लव को प्रदान किया, और वह पुष्प था कमल का पुष्प, रोज रेड डाइड, बिल्कुल गुलाब की तरह लाल रंग में रंगा हुआ, एंड लिली वाइट, और लिली पुष्प के जैसा सफेदी लिया हो। द क्वीनलेस फ्लावर दैट ब्लोज, और उसी समय फूलों की महारानी के रूप में वह पुष्प खिला। जो पुष्प खिला वो पुष्प कमल का था। तो यहां पर तोरुदत्त ने इस कमल के पुष्प की महानता हम सबको बताई है। यदि अपन इसको अपने धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे जो प्रमुख देवता जी हैं उन्होंने इस कमल के पुष्प को धारण कर रखा है। तो मैं आशा करता हूं आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। तो जब अपन ने इस कविता का भावार्थ कर लिया, इसकी एक्सप्लेनेशन कर ली, उसके बाद में भी अपने दिमाग में कुछ इसके मेन पॉइंट्स रहने चाहिए। तो नाउ आई एम डिस्क्राइबिंग द मेन पॉइंट ऑफ द पोएम। द फर्स्ट इज द गॉड ऑफ लव क्यूपिड asked the goddess of flower to create a unique flower that may be undisputed queen of flowers। यानी प्रेम के देवता ने फूलों की देवी फ्लोरा से ऐसे पुष्प की रचना करने को कहा जो निर्विवाद रूप से फूलों की रानी कहला सके। इसका जो दूसरा सेकंड जो मेन पॉइंट है वो ये है, टू फ्लावर्स द रोज एंड द लिली हैव बीन राइवल्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, पोइट्स हैव संग सॉन्ग फॉर बोथ ऑफ देम। यानी दो फूल लिली और गुलाब काफी लंबे अरसे से एक दूसरे के इस मामले में प्रतिद्वंदी रहे हैं। द थर्ड नंबर इज even the flowers were divided into two groups, each claiming the superiority of the one or the other। यानी कवियों ने दोनों के बारे में गीत गाए हैं। फूल भी आपस में दो गुटों में बट गए हैं और प्रत्येक एक की महानता के बारे में दावा कर रहा है। आफ्टर मच कंफ्यूजन एंड थिंकिंग, the god of love asked Flora to create a flower that may have color and beauty of both the rose and the lily। काफी अस्पष्टता और सोचने के बाद प्रेम के देवता ने यानी क्यूपिड ने फ्लोरा से एक ऐसे फूल की रचना करने को कहा जिसमें गुलाब और लिली का रंग और सुंदरता दोनों हो, और फ्लोरा ने कमल को रचा क्योंकि उसमें गुलाब जैसी सुंदरता है।
और लिली का हल्का रंग वह लिए हुए है। तो अपन ने इसके कुछ इंपॉर्टेंट मुख्य जो मेन बिंदु थे वह देखे। आप इस कविता का दोहरान करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। जय भारत, जय हिंद।